नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक पे ही मैं आज कुछ बताऊंगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जब भी कोई वीडियो देता हूँ तो उसमें कुछ न कुछ नई बात आपको मिलेगी। आज का जो सब्जेक्ट है वो सारी बीमारियों का ही है। अब वैसे यूनानी चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा ये दोनों प्राय 19-20 मिलती जुलती हैं। एलोपैथिक आप सब लोग जानते ही हैं, कोई लेना देना ही नहीं अपना। अब होम्योपैथिक रही तो अभी कुल मिला के जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक। अब इनकी जो शाखाएं हैं वो एक अलग बात है, कोई अलग अलग रोगों का जो भी है। तो आज मैं आपको जो सबसे बड़ी जानकारी देने की है वो ये है कि होम्योपैथिक के अंदर, हालांकि आयुर्वेद में भी वात, पित्त, कफ 3 दोष माने गए हैं, तो होम्योपैथिक में भी सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस 3 दोष माने गए हैं। ठीक है। अब सवाल ये होता है कि एक दवाई है जैसे कोलोसिंथिस दवा, जो कि इंद्रायण के फल से बनी है। पेट दर्द में मुख्य दवाओं में आदर के साथ नाम लिया जाता है। पेट दर्द का जहाँ नाम आते ही सबसे पहले कोलोसिंथ, उसके बाद फिर अन्य दवाइयाँ, और प्राय कोलोसिंथ से पेट दर्द ठीक हो जाता है। अब इसमें जो एक चीज़ है कि रोगी की अवस्था देख करके आप कोलोसिंथ दें। अगर रोगी तड़फ रहा है, पेट दर्द, दबाने से आराम मिलता, दबाने से आराम, इसका मतलब है उसके पेट के अंदर असहनीय दर्द है। यहाँ अगर आपने या किसी डॉक्टर ने कोलोसिंथ 30 की या तो एक खुराक ही दी अथवा 2-2 घंटे, 3-3 घंटे में देने का कह दिया तो आराम आएगा रोगी को, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आराम आएगा पूरा 5-6 घंटे के बाद। अगर उसी वक्त 30 की जगह कोई रोगी इस तरह मछली की तरह तड़प रहा है, अगर 1000 में कोलोसिंथ दे देते, डॉक्टर ही देते हैं, घर वाले नहीं दे पाते हैं, तो ये मामला 25 मिनट पे आ जाता। इसको कहते हैं पोटेंसी, शक्ति। यानी कि हमारे पास महात्मा हेनीमान ने
दुश्मन पे प्रहार करने के लिए हमें सब तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके और यहाँ भेजा है। क्या कोई तुमको गाली दे तो इस अस्त्र की ठोको, और कोई तुम्हारी मजाक उड़ाए तो इस अस्त्र से कंट्रोल करो, और कोई तुम्हें मारने की ओर दौड़े तो ये जो मैंने ब्रह्मास्त्र बताए रखे हैं इनको काम में लो। तो वहाँ से पूरी तैयारी करके एक होम्योपैथिक डॉक्टर को सजा धजा के फिर डॉक्टर को डिग्री दे करके और उसकी नियुक्ति कोई न कोई हॉस्पिटल में या वो प्राइवेट करना चाहे, जो भी है वो होती है। स्कूलों के अंदर वो ही पढ़ाया जाता है जो पढ़ाने वाले जो जानते हैं। कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जितनी साफ बात मैं करने वाला हूँ पूरी यूट्यूब में नहीं। सिखाने वाले विद्यार्थियों को डॉक्टर बनाने के लिए वो ही सिखाएंगे जो वो सीखे हुए हैं। अब मुझे ये मालूम नहीं कि वो डॉक्टर कितने सीखे हुए हैं, ये मुझे मालूम नहीं। ये मालूम जब पड़ता है जब होम्योपैथी का डॉक्टर नया नया बन के आता है और जब वो दवाई लिखता है रोगी को, तो रोगी चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि बहुत जोरदार डॉक्टर है। कम उम्र है लेकिन अनुभव बहुत तकड़ा है। मैं 3 साल से दुख पा रहा था, मेरे को 3 दिन में ठीक कर दिया। देखो, कोई अगर कुछ जानता है तो उसको माइक लेके कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं कुछ अधिक जानता हूँ या जानता। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो हर एक आदमी अपने स्वास्थ्य के बारे में जानता है। तो आपके यहाँ अपने आप लाइन लग जाएगी और होम्योपैथी का आप नाम रोशन करेंगे। अब इसके अंदर दूसरी जो जटिलता आती है कि अभी सबसे ज़्यादा आप यूँ मान के चलो कि भाई इस वक्त वात व्याधि के अंदर 2 बीमारियां सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 में घुटनों का दर्द या आर्थराइटिस जो भी है, बाकी के अंदर पीठ का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, कोहनी का दर्द, कलाई का दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द, पाँव के अंगूठे का दर्द और हाथ की अंगुलियों सूज जाती है उसका दर्द। मैं कोई चीज़ भूल तो नहीं गया। अब ये दांत जीभ है, इनको छोड़ो। आप अगर साफ सफाई रखेंगे तो नहीं दुखेंगे, गंदा रखेंगे तो दुखेंगे, तो इसकी क्या दवा हो। तो ये जो रोग हैं इंसान को, तो आयुर्वेद में क्या है कि अब जॉइंट पेन आ गया तो वो वात व्याधि के अंदर आयुर्वेद में आ गया। तो आयुर्वेदिक वालों ने क्या किया कि
वात रोगों को दूर करने की जो मुख्य मुख्य दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को वो लिखते हैं और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जो रोगी सामने बैठा है उसको सिर्फ वात ही तो है और तो कोई तकलीफ नहीं, जैसे बीपी हाई होना, कम होना, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल। आजकल ये कम उम्र में होने लगे तो इनका पूछ लेना डॉक्टर को ठीक रहता है। तो आयुर्वेद में वात रोगों के अंदर, अब वो रोगी चाहे एक घुटने का दर्द बताए, चाहे दोनों का बताए, वो चाहे गरम से आराम बताए, चाहे ठंडे से आराम बताए, चाहे चाकू लगने जैसा बताए, चाहे तलवार से काट दिया गया हो जैसा बताए, आयुर्वेद पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा घुटने की नहीं कर रहा, आर्थराइटिस की नहीं कर रहा, आयुर्वेद चिकित्सा कर रहा है वात रोग को दूर करने का। और वात रोगों को दूर करने के लिए जो खास खास दवाई होती है, अश्वगंधा, आंवला, निर्गुंडी, भगवान ने भी प्रकृति के अंदर वात, कफ और पित्त, इन तीनों दोषों की अलग अलग वो बनाई है। इसी तरह होम्योपैथिक के अंदर भी गर्दन की दवा कहीं दे दी, अब मान लो एक आदमी है, उसकी गर्दन में दर्द है, तो होम्योपैथिक में पेटेंट दवा जो लेक्नेंथिस टिंकोरिया जो आती है 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, या एक्टिया स्पाइकेटा की भी कहीं सर्वाइकल का दर्द हो, ये दो दवाइयाँ, एक्टिया स्पाइकेटा, एक्टिया रासिमोसा, कोई सी भी हो, ये आती है ना, बेलोडोना आती है। गर्दन दर्द में रस्टक्स और ब्राइनिया भी अपना थोड़ा दखल रखते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है कि गर्दन का दर्द लेक्नेंथिस से ही ठीक हो जाता है 10 दिन या 15 दिन लेने के बाद। अब मान लीजिए उसी रोगी को कमर का दर्द है, दोनों पंजों में दर्द है, दोनों एड़ियों में दर्द है, तब लेक्नेंथिस तो ले ली, गर्दन ठीक होगी। अब इनके लिए फिर भाग के जाओ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी उलझ जाता है, कितनी जगह दवाइयाँ वो तकलीफ़ें बताइए, अब कौन सी दवा के अंदर इतनी तकलीफ़ें, इंद्राज है, उसको देखना, उसको पढ़ना कोई एक मामूली काम नहीं। जिनको आयुर्वेद की पकड़ हो जाती है, मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जैसे आप एक हारमोनियम खरीद के ले आए, अपने सीखने के लिए शौकिया ले आए, तो आपकी अगर उस
पर रुचि है और आपको कोई सिखाने वाला नहीं, तो आप रोज़ ही माथाफोड़ी करेंगे, रोज़ ही माथाफोड़ी करेंगे, तो जो स्वर होता है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद बिना क्लासिकल सीखे हुए, बिना सारे गामा पादा निशा सीखे हुए भी अच्छे गायक बन जाते हैं, बने भी हैं और बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर के लगन होनी चाहिए। तो अब आयुर्वेदिक के अंदर अब घुटनों का और ये गर्दन का दर्द और ये जो 10-5 और दर्द बताए हैं, तो वो जाकर के रोगी इतनी बातें बताता है, अंगूठा भी दुखता, टांग भी दुखती है, कोहनी भी दुखती। आयुर्वेद वाला सुनता भी नहीं है कि ये क्या कह रहा है। बस उसे ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि इस आदमी के कई चीज़ें तकलीफ दे रही है, इसको रात को नींद नहीं आती दर्द की वजह से। इससे कोई मतलब को नहीं, दबाने से आराम मिलता है, तकलीफ देते हैं और ठंडा गरम ऐसा कुछ नहीं। ये तो दिनचर्या में आ गई। तो बुखार का रोगी है तो घर के अपने आप ही जानते हैं कि एकदम चिल्ड पानी नहीं पिलाएंगे, गुनगुना ही पिलाएंगे। तो आयुर्वेद में दवा उसकी आती है बृहत्वात चिंतामणि रस, जो इन सब अनगिनत बीमारियों को, अरे भाई कमरे की सफाई करके झाड़ू निकाल रहे हो तो आधा छोड़ दिया और आधा निकाल दिया तो वो क्या फायदा हुआ। एक धारे से सफाई करती है। तुम्हारे कान की हड्डी में भी दर्द हो, नाक की हड्डी में दर्द हो, कोई अंग नहीं देखना तुम्हें दर्द है और ज़बरदस्त है, जड़ी बूटियों से नहीं आराम आया, तो आपके चिकित्सक को मजबूर होकर वृद्धवात चिंतामणि रस का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि जब साइकिल से चलते हैं तो भीड़ ज़्यादा है, कोई से टकरा जाए तो आदमी मोटरसाइकिल का सहारा लेता है। मोटरसाइकिलें भी इतनी हो गई कि कोई किधर की मार जाता है, तो फिर आदमी कार का सहारा लेता है। और बाजार सिकुड़ गए, कारें बढ़ गई। आप लोकल तो बाजार में जा ही नहीं सकते, छोटे शहर वाले बाई कार निकालना करना। और तो अपने जो छोटे साधन हैं वही बड़े साधन होते हैं। जैसे अपने को सहूलियत मोटरसाइकिल पे ही है तो वही अपना साधन सबसे अच्छा है। तो वृहत्वात चिंतामणि रस। अब आयुर्वेद ये नहीं देखता कि इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, ये नहीं देखता आयुर्वेद। और यहाँ आकर के मात खा जाते हैं, क्योंकि स्वर्ण घटित दवा जो है, जिसका नाम है बृहत्वात, यानी कि सारे वात रोग आ गए, चिंतामणि रस, उनकी चिंता से आदमी, इतना प्यारा नाम है, वैसा ही उसका काम है। मैंने बहुत काम में लेकर के देखा। मेरे एक मित्र वो चावल की फैक्ट्री के शेंडी थे, उनको मैंने वृद्धवात चिंतामणि रस आज से 30-40 साल पहले खूब खिलाया।
सारे दर्द, सारा शरीर दुखता था, कभी ये दुखता कभी ये। बाकी मैंने कहा देखो ये थोड़ा महंगा इलाज है, आप तो ले आओ, मैं लिख दिया, बच्चे को भेज के मंगा लिया करो और इसको 4 महीना खा लो। और 4 महीना खाने के बाद में उनकी सेक्स पावर भी बढ़ गई और ये सब बीमारियों से उन्होंने छुटकारा पा लिया। इसलिए आयुर्वेद के अंदर जो हैं उनको वात, कफ और पित्त, इनको ध्यान में रख करके चाहे वो घरेलू दें तो भी वात, कफ, पित्त आएगा। और जैसे आंवला घरेलू है तो वो तीनों ही दोषों को दूर करने वाला होता है। तो इसी तरह होम्योपैथिक में सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, अब इनमें अगर उलझ गए अपन तो बहुत मुश्किल होगी। तो होम्योपैथिक के अंदर बस थोड़ा सा कि ये है कि आपको थोड़ा मेहनती बनना है, बस, और कुछ भी नहीं। आपके यहाँ जो रोगी आया, गर्दन के दर्द वाला रोगी आया, जिसकी गर्दन बहुत दुख रही थी, कि बस मेरे को ये तकलीफ़ है, आपने लेक्नेंटिस दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन उस रोगी के कभी कभी एडी में भी दर्द आ जाता है, कभी कभी अंगूठे में भी आ जाता है, तो वो उसको बीमारी में ही नहीं लेता। कई रोगी ऐसे होते हैं तो चिकित्सक रोगी को बिठा करके और उसे कुरेद के लक्षण लेना शुरू करेगा तो वो बकता जाएगा, सारे लक्षण बोल देगा वो। उसमें जैसे ये लक्षण आया तो लेक्नेंटिस के साथ में एंटीमोनियम क्रूडम कर देगा। इधर गर्दन का दर्द जाएगा, उधर एडी का दर्द जाएगा, या लेडम पलेस्टर कर देगा, जो भी करना है। एडी दर्द की कई दवाइयाँ हैं, रूटा भी है। तो ये लक्षण अगर चिकित्सक लेता रहे तो रोगी सारे के सारे होम्योपैथिक से ठीक होंगे। इसके लिए चिकित्सकों को देखो टाइम लगता है, एक रोगी में भी आधी पौन घंटा लगता है। तो एक बात बताओ, 2-3 घंटे में 2-4 रोगी, अब उनसे अगर वो ज़्यादा पैसा लेता तो कहेंगे डाकू है डॉक्टर। कम लेते हैं तो गुजारा नहीं होता, तो फटाफट दवाइयाँ लिख देते हैं ताकि अधिक से अधिक पेशेंट की फीस उनके आए। तो इसमें डॉक्टर का दोष नहीं, क्या करें। इस तरह की कई परेशानियाँ आती है। ये मत समझो कि वो डॉक्टर जानता नहीं है, जानता है। आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से अलग से मिलें और उससे अपनी तकलीफ़ कहें कि मेरे को बहुत टाइम हो गया, डॉक्टर साहब जैसा भी है आप इसको ठीक कर दो, मैं आपको आपकी पूरी फीस दूँ। तो वो लगन के साथ काम करेगा और रोगी को बुला के और के फ़ोन पे और के सारे लक्षण लेके उसको ठीक करेगा। आज कोई लक्षण लेते ही नहीं, 3-3 मिनट में एक रोगी को क्या है तकलीफ़ कि मेरे तलवे जलते हैं, सल्फर 200 लिख के रवाना। क्या है तकलीफ कि मेरी आँखें दुखती है, आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 लिख के रवाना। बात ही नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं। वो भी क्या करे, 1.5-2 घंटा में जो मेरी डिस्पेंसरी में डॉक्टर बिठा रखा है मैंने, तो मैं देखता हूँ, अब रजिस्टर भी देखता हूँ तो
2 घंटे के अंदर 80-100 रोगी को निपटा देता है, तो ये कम बात नहीं। अब ये जरूर है कि 100 रोगियों में 80 रोगी ठीक नहीं हुए, 60 नहीं हुए, आप तो मान लो 30 ही ठीक हुए, तो भी बहुत बढ़िया है ना, क्या तकलीफ है। रोगी को दवा फ्री मिलती है, फाइल मिलती है, मदर टिंचर मिलता है, उसको कहीं भी हम लोग दूसरी दुकान पे नहीं जाने देते। और ऐसी कोई रेयर मेडिसिन अगर आ जाती है तो हम कह देते हैं भाई तुमको 2-5 दिन इंतज़ार करना, या इसका ये नाम है, जा कर के जयपुर या कोटा से लो। लटकाने का काम नहीं। अब एक जटिलता जो आती है जिसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो मैं बता करके फिर वीडियो समाप्त करूँगा। और अब जो मैं बता रहा हूँ वो बड़ी एक ज़बरदस्त बात होगी कि आपके दाहिने पाँव में दर्द आया, कोई बात नहीं, आप होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ गए, उसने जो भी दवाई ली आपने खाई, आप ठीक हो गए। आप ठीक ही रहे, महीना 2 महीना बाद बाएं पाँव में वैसा ही दर्द है। फिर आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है, आप पागल तो है नहीं, कि डॉक्टर साहब पहले आपने इलाज किया था मेरा इस पाँव का, ठीक हो गया था मैं, अब साला वही का वो दर्द इस पाँव के अंदर है, इसकी भी दवाई दो। अब रोगी को इससे कोई सरोकार नहीं कि दर्द दाहिने से बाईं ओर आया है, लेकिन डॉक्टर के लिए एक महात्मा हेनीमैन इतना सरलीकरण छोड़ के गए हैं कि ये आ गया तुम्हारे फंदे के अंदर, दबोच लो इसको। अगर तुमने 1 मिनट की भी देर की तो रोग तुम पे हावी हो जाएगा, दबोच लो। ये लक्षण है दाहिने से बाईं ओर आना, लाइकोपोडियम का लक्षण है। तुम्हें ये नहीं देखना कि रोग क्या है, हाथ का दर्द हो, कोहनी का दर्द हो, अरे आँख तक का भी दर्द हो, पहले दाहिनी आँख दुखती थी, ठीक हो करके बाईं दुखने लग, लाइकोपोडियम से ठीक होना पड़ेगा। अगर लाइकोपोडियम से ठीक नहीं हुआ तो इसमें चिकित्सक की पोटेंसी निर्णय में कोई फर्क हो सकता है। रोगी 1000 पोटेंसी मांगता है, आपने 2 सुई दियो, लेकिन दवा वही आएगी। अब वही रोगी तो दवाई दी डॉक्टर ने, कभी ये दाहिने से बाएं आया, रोगी को क्या मतलब, क्या दिया, लाइकोपोडियम दे दिया 1000 या 200, 2-4 दिन के बाद का आके बता देना। 5-7 दिन बाद रोगी आया कि मैं ठीक हूँ, कि ठीक है तो घूमो फिरो। अब इस बात को देखिए, मैं जो कह रहा हूँ ना, मेरे वीडियो को आप जितनी बार सुनोगे ना तो आप अचंभित होंगे कि दाहिने से बायां आ गया, ठीक, दाहिना ठीक हो गया पहले, फिर बायां ठीक हो गया, मत हो गया राम। 2-3 महीने बाद फिर दाहिने पैर में दर्द आ गया, तो रोगी घबराया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब
यार ये कोई कोई ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं ना कि क्या हुआ कि पहले इसमें दर्द आया, आपने दवाई दी ठीक हुआ, फिर इसमें आया ठीक हुआ, और ये अब फिर इसमें आ गया जो पहले आया था जो। तो अब लाइकोपोडियम दवा हट गई। अब दवाई आई है भ्रमणशील दर्द की। पहले दवा आई थी राइट से लेफ्ट की, अब राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, तो ये भ्रमणशील हो गया। तो अब दवा आई है उसकी लेकेनिनम 1000 पोटेंट, क्योंकि लेकेनिनम को अब बीमारी कोई हो, मैं जो चीज़ अभी बता रहा हूँ ना, अगर इनमें से इतना बड़ा मुल्क है और मेरे इतने चाहने वाले हैं और मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, फिर भी अगर किसी के घर में परिवार में अगर इस तरह का कोई है तो उनको मेरे वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। तो लेकेनिनम दवा आई। अब ये डॉक्टर की मेमोरी के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दवा नहीं अगर उसको लगेगी, रोगी ठीक नहीं होगा। फिर तुमने दाहिने ओर के दर्द की दवा लाइकोपोडियम या कोलोसिन दे करके रवाना की, अब नहीं होगा वो ठीक, वो लेकेनिनम से ही ठीक होगा। तो इसमें जो चिकित्सक है उनको लक्षणों को और लक्षणों के रोग के नाम पे मत पढ़ो किताबें, कोई मत पढ़ो, लक्षणों के नाम पे पढ़ो। लक्षण दूर होंगे तो रोग अपने आप दूर हो गया। अरे जब तुम कोई पेड़ की नीचे की जड़ों से उखाड़ के फेंक दोगे, सूख जाएगा, आज नहीं तो 10 दिन में सूख जाएगा है? तुमने तो उसको उखाड़ के जड़ से फेंक दिया, अब वो क्या कर लेगा तेरा। तो चिकित्सक को भी तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अगर इस तरह की समस्याएं प्राय सभी चिकित्सकों को होती है, तो मैं उनके लिए या मेरे लिए भी यूँ मान के चलो, एक रास्ता है कि रोगी भी ठीक होगा, दवा भी सही लगेगी। वो रास्ता मैं बता करके आपको फिर वीडियो को ख़त्म करूँगा। वो रास्ता ये है कि डॉक्टर जान गया कि अब ये जो कुत्ती कीचड़ में फंसी है, ये एक हाथ से नहीं निकलेगी, किसी की हेल्प लेनी होगी। तो अब इतनी जल्दी हेल्प कौन करे। तो ऐसी स्थितियों के अंदर सादी गोलियां जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाल दो 2-3 बूंद, और रोगी को एक ही पुड़िया बना करके दो, कभी ये पावर में दी है तुझे, ये खा और तू कल या ने परसों आना, अपने टाइम टेबल के हिसाब से बुलाओ। तो वो रोगी भी खुश हुआ कि मेरे को दवाई मिली, कुछ तो फायदा होगा। और ये जो 2 दिन का समय है कि वो रोगी आएगा, तो ये चिकित्सक को रजिस्टर में और में इनका ध्यान रखना होगा। जो ऑनलाइन चिकित्सा करते हैं तो उनका फिर और काम भी क्या है, नहीं ध्यान रखेंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है, जो मौका मिल गया 2 दिन का, तो दवाइयाँ खरीदने लगे। दाहिनी ओर की ये दवाइयाँ, बाईं ओर की ये दवाइयाँ, एक चार्ट इसका बना, एक चार्ट इसका बना, 4-4 दवाई का ही बना लो।
फिर दाहिने से बाएं जाए, ये दवाइयाँ, ये भी दवाइयाँ की बाईं ओर तकलीफ शुरू हुई और फिर दाहिनी ओर आ गई, लकवा जैसी बीमारियाँ। इन सब की मेमोरी चिकित्सक को रखनी होगी अगर वो सही तरीके से इलाज करता है तो। और रोगी 100-200 रुपया फीस दे करके ये सोचता है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को इतनी फीस दे के आया हूँ, तुमने कुछ भी नहीं दिया। आप कहिए भाई हम आपका केस ठीक करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, हमारी फीस ये है, आप 1000 रुपये मांगो। आप कोई खड्डा खोदने थोड़ी जाएंगे, मजदूरी करने थोड़ी जाएंगे, शेयर बाजार थोड़ी जाएंगे। आपको भी अपना परिवार चलाना है, अपना खर्चा निकालना है। रोगी तो कटेगा कहीं ना कहीं, तो इसमें कटने की क्या बात है। दवा का पैसा तो लगेगा ही लगेगा, कहीं भी चले जाओ आप, पूरे संसार में ही चले जाओ। अब वो कहीं कम कहीं अधिक, तो ये सब गौण करो इन बातों को। और होम्योपैथिक के अंदर जो भी इलाज ले रहे हो आप, सेक्स का लो या कोई भी लो, तो मान लीजिए आप सेक्स का इलाज लेने गए और आपके हाथ पांव दुखते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बताना डॉक्टर को भूल गए तो आपका इलाज होना बहुत मुश्किल है। आपको तो सारी की सारी बातें बता देनी चाहिए कि डॉक्टर साहब आप लिखते रहो इनको, मेरे को कल लिख देना आप दवाई, बस इतना सा बोल दो आप मेरे कहने से। क्योंकि एक्यूट केस तो होम्योपैथी के पास जाता नहीं, जैसे हृदय रोग है और एक्यूट केस हो गए ये, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास एक ब्लड प्रेशर और शुगर नापने के अलावा और कोई साधन नहीं। एलोपैथिक में सब साधन है, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। तो इस तरह का देखो, कोई भी पेशेंट हो, हाथ जोड़ के भाई इसको तत्काल हॉस्पिटलाइज करो पेशेंट को, क्योंकि वो सामने वाला होम्योपैथिक डॉक्टर जानता है कि इसको बहुत ही गंभीर तकलीफ है, खतरा है, और उसके पास साधन नहीं, तो फौरन उसको हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए। वक्त बे वक्त के ऊपर कई ऐसी तकलीफ़ें हो जाती है, मसलन कि जैसे दिल बैठ रहा हो, घबराहट हो रही हो, या मस्का भारीपन दिखता हो, तो इसको बहुत से नवयुवक यूँ करते रहते हैं। कोई दोस्त को कह दिया कि यार क्या है यहाँ, कुछ नहीं यार, गैस बहुत बनती है, आजकल कोई चीज़ खाने पीने को तो मिलती नहीं। 4-5 मेरा जो भतीजा, रियल मेरा भतीजा, इसी बीमारी से गया, कम आयु में गया, हमारे पास ही रहता, लेकिन उसने बताई नहीं ये सारे लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का हल्का दर्द हो, तो रोग इंडिकेटर कर देता है। वो सामने को स्लाइड थोड़ी लिखेगा कि मैं आ रहा हूँ, मैं अटैक हूँ और मैं तुमको आ रहा हूँ, लिखेगा थोड़ी। तो वो मेरा जो भतीजा था, जो वो है जो अपनी पत्नी से बोला कि ऐसे ही कोई गैस वैस बन गई बस, और कुछ भी नहीं। वो भी सीधा बहुत, उसकी पत्नी भी सीधी, और किसी को कहा नहीं, और किसी को कह देते तो वो 5 भाई थे भाई, फौरन ले जाते हॉस्पिटलाइज। और मैं कहता हूँ खूब टाइम मिला था, आज वो इस संसार में होता। यहाँ आप ये नहीं कहें कि देखो भगवान करता है वो होता, कुछ बातें ऐसी हैं, और काम में चाहे आप सुस्ती दिखा दो
इस तरह के जहाँ आदमी तकलीफ़ में है और ज़िंदगी और मौत का सवाल है, उस वक़्त आपको अगर 103 बुखार है, 104 है, तो आप पेशाब करने तो जाते ही हैं, तो उठ के अपनी अलमारी में से जैसे तैसे बेलाडोना उसके हाथ में दे दो, या कह दो क्या इसमें खोल के बेलाडोना लिखी हुई है। उसको ये न कहो कि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं, तुम आज जाओ कल आना। नो, मैं खाना खाते ही फ़ोन उठा लेता हूँ और फ़ौरन उसको कह देता हूँ, भाई मैं खाना खा रहा हूँ। क्या हो गया इसके अंदर? फ़ोन यहाँ पड़ रहा है, अपन खाना खा रहे हैं, कहते क्या हो गया? क्योंकि हम चिकित्सक हैं और चिकित्सक का वास्ता कब किस रोगी से हो जाए, कहीं ऐसा न हो कि कोई किसी को तकलीफ़ और उसका फ़ोन और हम नहीं उठाएं और उसकी तकलीफ़ बढ़ करके कोई बड़ा रूप ले ले। इसलिए इतनी दिलेरी रखो दोस्तों, खाना खा रहे हो कोई बात नहीं, खाना खूब आराम से खाओ, तुम्हारा खाना कोई छीन के नहीं ले जाएगा, आराम से खाओ, फ़ोन को पास में रखो। अगर तुम डॉक्टर हो तो, अगर तुम वैद्य हो तो, और अगर तुम कोई ठेकेदार हो कोई चीज़ के, तो कोई ज़रूरत नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो कोई भी नंबर, बस खाली यूँ उठा के बोलना मैं खाना खा रहा हूँ, 15 मिनट बाद बात करूँगा, अगला खुश। और आपको भी ये मालूम पड़ गया कि भी कोई अति आवश्यक फ़ोन नहीं आया। क्या हो गया? कोई आदमी घिसते नहीं हैं, कोई प्रण टूटते नहीं हैं। कहने वाले यूँ कह देते हैं कि रोटी भी पूरी नहीं खाते, व्यंग मारने वालों की कमी नहीं, का खाना भी आराम से नहीं खाते, मोबाइल पे बोलते हैं दवाई खाना। कहने दो, परवाह न करो, क्योंकि तुमने कोई गलत चीज़ नहीं बताई। अरे तुमने तो बताई कि वो कह रहा मेरा पेट दुख रहा, तुमने कहा कोलोसिन 200 खा लो, एकोनाइट 200 खा लो, और तुम्हारे कहने से उसके पास दवाइयाँ तो पड़ी है, खाई, आराम आया, उसकी आत्मा क्या कहेगी? क्या इतनी फास्ट मेरे को दवाई बताई? नहीं तो डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, इस नंबर पे कॉल कर। हाय हाय लौंडिया को बिठा रखा है। फिर कोई कहती, मैंने कहा भाई हाँ हमारे वो क्या कहते हैं अलका जी आती है, अलका जी, तो मैंने कहा भाई अलका जी हम कुछ स्वास्थ्य के विषय में जानना चाहते हैं। तो उनका वो जवाब आया कि आप जो हमारी क्लास में आ जाओ, ज्वाइन करो हमारी क्लास। तो भाई हमने तो अब क्लास कौन सी ज्वाइन करनी है ये बताओ। तो हमें आता नहीं ज्वाइन करना, हमें तो दिल लगाना आता है। कोई दूर खड़ा आया मेरी छाती के लग जाता हूँ, तू क्यों घबराता है, तेरा कोई ये रोग नहीं, मैं ठीक करूँगा तेरे को। ये कहो, रोगी तो रो रहा, तुम क्यों रोते हो? अरे तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर है भाई, इतना टाइम लगेगा, वो लगेगा। एलोपैथिक डॉक्टर क्या कहते हैं प्लास्टर बांधने के बाद? डॉक्टर साहब कितने दिन का समय लगेगा? अरे 1 महीने बाद खोल देंगे तुम्हारा प्लास्टर। यूँ वो लॉलीपॉप देते देते 2.5-3 महीना खींच लेते हैं। तो रोगी का दिल लगा रहता है
डॉक्टर भाई मेरा अगर कोई वीडियो सुन रहे हैं तो मैं उनको हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, क्योंकि मैं कोई उम्र में छोटा हो तो मैं उससे छोटा नहीं समझता, बड़ा हो तो बड़ा नहीं समझता। मैं सिर्फ जो ज्ञान के अंदर बड़ा है मैं उसको ही बड़ा समझता हूँ, चाहे वो 30 साल का नवयुवक भी क्यों न हो, क्योंकि पूजा होती है ज्ञान की, न कि उम्र की। ये लिखते हैं ना, अब इनका देखा देख हमने भी लिख दिया, 7 साल का अनुभव, जैसे कोई रिकॉर्ड तोड़ दिया। 11 साल का अनुभव है। हाय, मैंने कहा हम तो 56-57 साल लिए बैठे हैं, तो अपन इस रेलगाड़ी के पीछे क्यों रहे? तो हमने भी निकाल दिया कभी 57 साल का अनुभव, आके देख लो, उसमें क्या बात, झूठ बोलने में क्या फायदा? हमारी शादी 1962 में ही हो गई थी, कोई 14-15 साल के होंगे, यही होंगे। तो कुल मिलाकर के हाँ, बाएं से दाएं, दाएं से हो, एक गाना है ना वो, हम तुम कोई नहीं है, एक कमरे में बंद हो जाए और एक चाबी खो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम ला ला ला। तो रोगियों को ठीक करो मेरे भाइयों, तुम्हारे पास जो होम्योपैथिक है शक्तियाँ, तुम उनका प्रयोग सही तरीके से करना सीखो। जितना फास्ट काम होम्योपैथिक से होता है, अब मेरे को कई पूछते हैं जो सेक्स के रोगी होते हैं कि आपकी क्या राय? मैंने कहा भाई मैं तो सबसे पहले पूछ लेना, अब कोई ना कोई तो कह ही देगा। मैंने कहा भाई मेरे तो कोई तकलीफ होती है मैं सबसे पहले होम्योपैथिक लेता हूँ, क्योंकि मेरे से अब गोटा गोटी रगड़ा रगड़ी नहीं होती, ये निकालिए 2 बूंद डालिए। तो मेरे हिसाब से तो होम्योपैथिक कोई सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ती, आयुर्वेदिक कोई सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ती। आपको होम्योपैथिक में प्योरिटी मिलेगी, आयुर्वेद में प्योरिटी कम होती जा रही है। और ये शरीर के अंदर जब रक्त चलता है तो जैसे पहले बाईं छाती के अंदर दर्द आया, 2-1 दिन यूं किया, कोई दर्द जरूरी नहीं सारे दर्द हृदय रोग से हो, गैस्ट्रिक भी होता है, ये आ गया, इधर राइट आ गया, ये आ गया, तो वो भ्रमणशील जो अंदर आम कुपित होता है, देखो बहुत लंबा बन जाता है सब्जेक्ट समझाने में। आप यूँ समझ लो कि एक तरह से खून घूमता है या जो भी है, तो आयुर्वेद भी सक्षम है और होम्योपैथिक में लक्षण से दवा देंगे तो काम करेगी, बिना लक्षण के काम नहीं करेगी। दोस्तों वीडियो 48 मिनट कुछ सेकंड का बन गया, और ये दाएं बाएं ये जितनी बातें हैं कि आपको याद रखना है कि आपके पहले इस आँख में दर्द हुआ था, अब इसमें है, इतना तो याद आपको भी रखना है। इसी तरह घुटनों का याद रखो, इसी तरह अपने जो भी चीज़ है उसको लिख लो या कैसे भी। अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हो तो, अन्यथा आपको कोई लक्षण लिखने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद में जाके अपनी तकलीफ को बताओ, सारी तकलीफ बता दो, एलोपैथिक में भी सारी तकलीफ बता दो, कोई दिक्कत नहीं।
ये थोड़ा होम्योपैथिक में ही है। दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ठीक रहें, स्वस्थ रहें। ये 50 मिनट का वीडियो मैं झूठ नहीं कहता, मैंने आज पानी नहीं पिया, अब पीऊँगा।